और बैनुल-अक़वामी सतह पे एक दफ़ा फिर हम ये उन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को दावत देते हैं कि आए देखें नहत्ते कश्मीरियों के साथ जो जुल्म बप्पा किया गया, जो आज करबला की दास्तान दोहराई गई और जिस तरह मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को, नौजवानों को ईद के दिन भी अपने घरों में कैद किया गया, वहाँ लैंड लॉक कर दिया गया। कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है और हर घर के अंदर कश्मीरी एक कैदी बन गया है और लैंड लॉक का शिकार कश्मीर की ये मकबूजा वादी जो है, जिसमें खुराक की शदीद कमी है, जिसमें अद्वियात ना होने के बराबर है और जिसमें इलाज मालजे की जो सहूलतें दस्तयाब होनी चाहिए थी वो नहीं हैं और कश्मीर लहू लहू है। और आज के दिन हुकूमत पाकिस्तान ने इस ईद को कश्मीरियों के साथ डेडिकेट किया है। पूरे पाकिस्तान में जो कुर्बानी हो रही है वो कुर्बानी जहां हम सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे हैं, उसके साथ साथ हर पाकिस्तानी कश्मीरियों की कुर्बानियों को भी याद कर रहा है और कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रहा है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भूल चुका है कि कभी जज्बे जो हैं वो पाबंदे सलासल नहीं हो सकते। कश्मीरियों की आज़ादी का जो जज्बा है उसको आप कैद नहीं कर सकते और तारीख गवाह है कि कभी भी इस किस्म की बंदूक की नालियों से और गन्नों के साए में तोप शिकन आपकी जो मिसाइल और वो तमाम हिंदुस्तान के अंदर असले का ज़हीरा है, वो आज़ादी की इस जद्दोजहद को रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता, कुचल नहीं सकता। आज मैं अपने तमाम मीडिया को, जिन्होंने ख़ुसूसन PBA को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि आपने जिस तरह अपने वो तमाम ईद के प्रोग्राम मनसूख किए, आपने ईद को जिस तरह सादगी से मनाने के लिए हुकूमत के मावन बने और कश्मीरियों के रसते हुए खून को, उन ज़ख्मों को आपने महसूस किया, कश्मीरियों के साथ आपने एक अपना लाजवाल रिश्ता निभाया और कश्मीर का वजूद और पाकिस्तान का वजूद यकसा है और यकजा है। कश्मीर के ऊपर जो तकलीफ़ आती है, दुख आता है, मुसीबत आती है, कश्मीरियों के जिस्म से जो खून बहता है, पाकिस्तान उस दर्द को महसूस करता है, उस खून के छींटे हमारे दिलों पे आते हैं, हम उस तकलीफ़ से गुज़रते हैं और यही वजह है कि आज पाकिस्तान भर में ईद का ये त्यौहार जो है ये सादगी से मनाया गया और ये फीका फीका ईद का त्यौहार कश्मीरियों की डेडिकेशन और उनकी जदोजहद को सलाम पेश करता है। और आज जो है ख़ुसूसी तौर पे जब कश्मीर के अंदर मोदी माइंडसेट, जो RSS का नज़रिया, जो इंतहा पसंद और दहशतगर्द स्टेट का असल चेहरा है, आज एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हम एक दफ़ा फिर उस तमाम बैनुल-अक़वामी सतह पे बैठी क़यादत, जिनसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान लम्हा बलम्हा इन टच हैं, कल सदर रूहानी के साथ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बातचीत हुई है, ईरान ने और तमाम रीजन के अंदर ममालिक ने और दुनिया में महज़ब कौमों ने हिंदुस्तान की इस यक तरफ़ा और मकरू अमल की मज़म्मत की है, कंसर्न का इजहार किया है। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जब चीन जाके हमारे वो एक बेलौस दोस्त से हिंदुस्तान के इस सफ़ाकाना और स्याह अमल पे उनको एतमाद में लिया, तो आपने देखा कि हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा की किस तरह दौड़ें लगी। और इसका मतलब है कि उन्हें पता है कि उनके हाथों जो अमल सरजद हुआ है, दुनिया इस चूरन को नहीं ख़रीदेगी, दुनिया में मोदी का ये चूरन नहीं बिकेगा और कोई
इस फेल को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। आज पाकिस्तानी कौम एक दफ़ा फिर तजदीद अहद करती है। मकबूजा कश्मीर में मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरे बूढ़े जवान और बच्चे, उनसे हम इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज इस बॉर्डर पे खड़े होके हम ये वादा करते हैं कश्मीरियों के साथ कि पाकिस्तान आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीर का नज़रिया हमारी रगों में खून बन के दौड़ रहा है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये सोच और ये बार बार बयानियाँ इस अमल की तरफ हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ उसकी तरफ इशारा करते हुए वो बार बार कहते हैं कि ये मफादात का नहीं, ये सरहदों का नहीं, ये दो नज़रियात का टकराव है। और वो दो नज़रिए क्या हैं? एक हक़ का नज़रिया है और जो कश्मीरियों के साथ हमारा हक़ का रिश्ता है कि कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वही रिश्ता है कि जिसमें एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरा मुसलमान उस तकलीफ को पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसमें इमरान खान साहब की क़यादत में दुनिया को जो पैगाम पाकिस्तान का जा रहा है, बॉर्डर के उस पार मकबूजा वादी में जो हमारे नौजवान सोशल मीडिया जिनको दस्तयाब नहीं है, हमारा बुरहानुद्दीन वानी कश्मीर का वो बेटा जिसको सिर्फ इसलिए शहीद किया गया कि वो सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी को प्रोजेक्ट करता था। ऐ पाकिस्तानी नौजवानों, आप सब बुरहानुद्दीन वानी बन जाएं। आप सब उस बच्चे के साथ, उस नौजवान के साथ, उस कश्मीर के सपूत के साथ इज़हार यकजहती करने का यही तरीका है कि आप कश्मीर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों को सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें, दुनिया को हिंदुस्तान का असल चेहरा दिखाएं और हुकूमत इंशाल्लाह कश्मीर के मौक़िफ़ पे डटी रहेगी। और ये हमारा दो टोक मौक़िफ़ जो है वो पहले आज़ादी की तहरीक कश्मीर में लड़ी जा रही थी, अब वो तहरीक पाकिस्तान के गली गली, कोने कोने में और हर उस करिए करिए में लड़ी जा रही है। और इंशाल्लाह इस तहरीक को हम दुनिया भर में फैलाएंगे और कश्मीरियों का मुकदमा पाकिस्तानी कौम अपनी शनाख्त का मुकदमा समझ के लड़ेगी और इसी से पाकिस्तान की बका जुड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौन बनाएगा पाकिस्तान? कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकाबान संगीत गढ़ बॉर्डर सियालकोट में मजमे से खिताब कर रही थी और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर की वादी को